गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आदाब। मेरा नाम अब्बास हफीज़ है और मैं ना तो कोई पत्रकार हूँ ना कोई बहुत अच्छा बोलने वाला हूँ। जो गलती हो जाए उसे माफ़ कर दीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा तो मैं उसको सुधार लूँगा। मैं सिर्फ इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि क्यों हम किसी अक्यूज को कन्विक्ट नहीं कहें कन्विक्शन से पहले। जब सुप्रीम कोर्ट या कंसर्न कोर्ट्स उनको गुनहगार बताएंगे तभी हम उनको गुनहगार कहेंगे। हम कोई नहीं होते उनको कुछ भी कहने वाले। हाल ही जो भोपाल में एनकाउंटर हुआ है, इसमें जो लोग मारे गए हैं, ना मैं इनको अच्छा कह रहा, ना मैं इनको बुरा कह रहा, ना मैं इनको टेररिस्ट कह रहा, ना मैं इनको ऐसा कह रहा कि टेरर एक्टिविटीज में नहीं थे। मुझे कुछ नहीं मालूम, ये मेरा कोर्ट डिसाइड करेगा। अब सवाल खड़ा होता है जब देश के सम्मानीय नागरिक ये अंडर ट्रायल्स कह रहे हैं इनको, जस्टिस काटजू साहब जैसे, और राहुल कंवल साहब, रवीश कुमार साहब, संजीव भट्ट साहब, पूरा एक सिविल सोसाइटी कह रही है कि आतंकवादी किसी को कहना गलत है जिससे पहले उसके जब तक उस पर चार्जेस प्रूफ नहीं हो जाए। ऐसे इस वजह से है कि पास हिस्ट्री जुडिशरी की, एटीएस की, पुलिस की ऐसी रही है कि बहुत सारे गलत लोगों को एक्यूज बनाया गया है। वो 14 साल, 18 साल, 24 साल जेल में रहने के बाद, आतंकवादी कहलाए जाने के बाद आज़ाद हुए हैं, बाइज्जत बरी हुए हैं। उन्होंने सब ने एक ही बात कही कि जब हमको अरेस्ट करा गया तो बहुत बड़ा हंगामा बनाया गया, हमको आतंकवादी कहा गया, जब हमको छोड़ा गया, बेकसूर पाया गया, तब किसी ने हमारी मदद नहीं करी। और हमारी क्या ये जवानी लौटा सकता है, क्या हमारा करियर कोई लौटा सकता है जो बर्बाद हो गया टेरर चार्जेस के ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं इंडिया में जिसमें ऐसा हुआ है, चार्जेस लगाए गए हैं टेररिज्म के, लेकिन साबित नहीं हुआ, सब बेगुनाह साबित होकर बाहर आए, बर्बाद हो गई पूरी जिंदगी। तो ऐसी ही कुछ लोगों की मैंने लिस्ट बनाई है। कुछ ही नामों के अंदर मेरे 2 पेजेस भर गए तो मैं ज़्यादा लिख नहीं पाया, और ज़्यादा लिखता तो वीडियो लंबा हो जाता, जो हमें करना नहीं है। मैं सिर्फ इसमें यह बताऊंगा कि कौन पकड़ा गया कब टेरर चार्जेस पे, और उसको कितने टाइम के बाद छोड़ा गया बेकसूर पाके, कितने साल वो आतंकवादी कहलाया। निसार अहमद, जहीर अहमद, सलीम अंसारी, ये 3 लोग ट्रेन ब्लास्ट केस में कर्नाटक से हैदराबाद पुलिस ने इनको अरेस्ट करा था, और इन पे चार्जेस ड्रॉप होने में, चार्जेस प्रूफ करने में, चार्जेस ड्रॉप करने में, इनकी ट्रायल में 23 साल लग गए। 23 साल तक इनको आतंकवादी कहा गया और ये 23 साल तक उस सब टॉर्चर को इन्होंने झेला है। निसार अहमद 20 साल की एज के थे जब बाहर आए बेगुनाह। लास्ट ईयर इसी मई 2016 में ये बेगुनाह पाए गए। सलीम अंसारी 32 साल के थे, 55 साल की एज में बाहर आए, इंजीनियर थे। 2016 मई में बाहर आए, 23 साल जेल के पीछे। जहीर अहमद, ये सब लोग बेकसूर थे, इनको टेररिस्ट कहा गया था। ये बाहर आए, जवानियां इनकी बर्बाद हो चुकी थी, करियर खत्म हो चुकी थी। सलीम अंसारी की एक छोटी सी बेटी थी जब ये अंदर गए थे जेल में, पेरोल पे बाहर आए तो उसकी शादी करने के लिए इतना लंबा टाइम निकल चुका था। 55 साल की एज में ये उसके बाद फिर वापस गए। 55 साल की एज में इनको बेकसूर पाया गया और छोड़ा गया। जहीर अहमद को भी, ये भी 24 साल के थे, कितने के थे, और इतने टाइम के बाद ये बाहर आए। रजीउद्दीन नासिर, इन सब पे सिमी के ट्रेनिंग कैंप के चार्जेस थे। ये 19 कन्विक्शंस थे, 19 एक्विटल्स हुए थे, 19 लोगों को एक्यूज बनाया गया था। सिमी एक बहुत बदनुमा दाग है हम लोगों के ऊपर, हमारे देश के ऊपर। इसने जितना नुकसान पहुंचाया, बहुत कम तंजीम है जिन्होंने नुकसान पहुंचाया। हम शुरू से इसकी निंदा करते हैं, जब से बैन भी नहीं लगा। इस पे बेकसूर लोगों को इसके नाम से पकड़ा गया है और उनको आतंकवादी कहा गया है, फिर वो बेगुनाह साबित हुए। रजीउद्दीन नासिर 23 साल की एज में थे, 30 साल की एज में बाहर निकले। 2015 में इनके एक्विटल्स हुए थे। सफदर नागोरी, हाफिज हुसैन इंजीनियर, याहया, ये केरल के 3 इंजीनियर्स थे इसमें। याहया, शिबली, शादुलू 30 साल की एज में ये बंद हुए थे। 7 साल तक टेरर चार्जेस लगे रहे, पूरे मीडिया हाउसेस ने टेररिस्ट कहा। उसके बाद ये बेकसूर साबित हुए और बाहर आए। सबने एक ही सवाल करा, करियर बर्बाद हो गया, कौन लौटाएगा और इस बदनामी से कौन छुटकारा दिलाएगा? कोई उसके लिए आगे नहीं आ सकता। कर्नाटक मेडिकल स्टूडेंट्स थे, मेडिकल कॉलेज में थे ये कुछ लड़के, इन्हीं के साथ जिनको अरेस्ट करा गया। ये सब अलग अलग जगहों से अरेस्ट हुए थे। मोहम्मद आसिफ, अल्लाह बख्श, मिर्जा अहमद बेग, असदुल्ला मुनरोज, ये सब 23, 24 साल की एज में थे। इनका MBBS बर्बाद हो गया। कोई फाइनल ईयर में था, कोई सेकेंड ईयर में था, ये बर्बाद हो गया। डॉक्टर बनना चले थे, आतंकवादी बना दिए गए, झूठे चार्जेस इन पे लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको बरी करा, 7 साल सलाखों के पीछे रहे। सैयद सादिक भी इनके साथ थे, 33 साल की एज के थे, 44 साल की एज में बाहर निकले। 17 एक्विटल्स हुए तो सुप्रीम कोर्ट से इनके, लेकिन सिर्फ 3 लोग छूटे थे। 14 पे आज तक एक केस चल रहा है, 2 साल बाद तक। साबरमती जेल को तोड़ के ये भाग गए थे बाहर, जेल ब्रेकिंग इनका एक केस था।
जो इन पे एक्स्ट्रा चार्ज लग गया था। भाई बेकसूर लोग थे, वो बेकसूरी को साबित करने के लिए क्या पता क्या सोच के जेल से भाग गए। सारे जिस वजह से जेल में थे वो सारे चार्जेस हटा लिए गए, और जो चार्ज एक जेल में रहते हुए लग गया उसके लिए आज तक वो भुगत रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट हुआ, 9 लड़कों को उठाया गया 2006 में। नूरुल हुदा, शब्बीर, मसीहुल्लाह, आसिफ, जाहिद, ये कुछ नाम है, ऐसे 9 लड़के थे। 2016 में इनको छोड़ा गया, बेकसूर पाया गया। 10 साल पूरे मीडिया हाउसेस ने इनको आतंकवादी लिखा, पूरे लोगों ने इनको आतंकवादी कहा, सब ने इनको कोई कसर नहीं छोड़ी इनकी इमेज एसेसिनेशन की, कैरेक्टर एसेसिनेशन की, हर चीज की। और 2016 में इनको बेकसूर पाया सुप्रीम कोर्ट ने, और कर्नल पुरोहित, असीम आनंद, सादी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को इनकी जगह पे बंद करा गया। वो भी आज तक बंद हैं, उन पे भी कोई चार्जेस प्रूफ नहीं हुए, अंडर ट्रायल्स ही हैं आज तक। इतनी लेट जस्टिस है हमारे यहाँ। मोहम्मद आमिर खान 18 साल की एज में इनको पकड़ा गया था 1998 में, चार्जेस सारे हटाए गए, 14 साल लग गए इनको साबित करने में अपने आप को। मोहम्मद आमिर खान की दिल दहला देने वाली कहानी है, सुन के लोग रो देते हैं। वो गूगल पर सर्च कर लिएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। मोहम्मद आमिर खान ऑफ दिल्ली फेक टेररिज्म चार्जेस करके सर्च करिएगा। मोहम्मद आमिर खान 18 साल के थे जब इनको पकड़ा गया। ये कहते हैं मुझे किडनैप करा गया, मैं अरेस्ट नहीं कहूंगा, वो सही भी साबित हुआ अपने कॉल में, कहने में सही कहते हैं कि टॉर्चर करा गया, सबने आतंकवादी कहा, आतंकवादी कह के मारा गया जेल में। आइसोलेटेड सेल में रखा था, मैं बहुत छोटा था, 18 साल का था उसने कहा। उस वक्त मुझसे किसी को बात करने की इजाजत नहीं थी और मेरा सोशल बाइकआउट था। सिर्फ एक हिंदू कैदी था जो इसके साथ था। वहां वो मिसाल इसने देखी है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, जो हिंदुस्तान सदियों से देखता आया है। वो इसको बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, उस कैदी को जाने की इजाजत थी। रमजान आए, इसको रोजे रखने थे। वो हिंदू कैदी इसके लिए रोज कैंटीन से जाके दूध और खजूरें लाता था और उसको रोजा रखवाता था। ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए हमारा मुल्क हमेशा मशहूर रहा है, जिसको बर्बाद करने की साजिशें चल रही हैं आज। इसको मेहरबानी करके रोकिए, बचाइए अपने मुल्क को, हम अपने मुल्क को बचाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा इतने सारे चार्जेस हैं, इसको गांधी जी के ऊपर ऐसे लिखने पे भी अवार्ड मिला था जेल में, फिर ये बरी हुआ, बाइज्जत बरी हुआ। अफसोस उसको ये है कि इसके जो फादर थे वो सिर्फ ये साबित करते करते इसके एक्विटल से कुछ महीने पहले खत्म हो गया कि मेरा बेटा देशद्रोही नहीं है। वो इसको इंसाफ मिलते हुए नहीं देख पाए। ऐसे बहुत सारे केसेस हिंदुस्तान में हैं। हमको जिसकी निंदा करनी चाहिए, किसी के लिए भी ओपिनियन फॉर्म मत करिए। चोर को जब तक चोर मत कहिए जब तक साबित ना हो जाए, ऐसे ही आतंकवादी को आतंकवादी जब तक मत कहिए जब तक साबित नहीं हो जाए। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है, ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है। इसीलिए हम किसी को आतंकवादी नहीं कहते, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने झेला है। 15 साल 25 साल आतंकवादी कहलाए गए हैं और बाइज्जत बरी हुए हैं। एक रणवीर सिंह का मैंने लिखा था, देहरादून पुलिस ने पकड़ लिया था, उनके ऊपर चार्जेस प्रूफ नहीं हो पाए थे और उनको बेकसूर 10 या 12 साल के बाद पाया गया। जब सारे चार्जेस उन पर से हटाए गए तो वो भी पूरा टूट गया था, हेल्थ इश्यूज के साथ बाहर निकला। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो लोग जेल के पीछे सड़े हैं, आतंकवादी कहा गया है, बुरा कहा गया है, लेकिन सच साबित हुआ है उनके साथ और वो सच्चे साबित हुए, सारे चार्जेस हटाए गए। तो ये कोई हिंदू मुस्लिम इशू नहीं है, ये इंसानियत का इशू है। हम सब डिमांड करें NIA के प्रोब की कि आखिर क्या हुआ। वो 8 लोगों ने जो नारेबाजी करी थी, जो मारे गए हैं, उस वक्त बदकिस्मती से मैं भी कोर्ट में था एक पेशी के सिलसिले में। इसमें से 4 लोगों ने नारेबाजी की थी मेरे सामने और 4 लोग उसमें से बेकसूर पाए गए थे और 4 लोग बेकसूर नहीं पाए गए थे, आई एम सॉरी, 4 लोग बिना नारे के अंदर चले गए थे। हो सकता है वो 4 बेकसूर हों, ये 4 आतंकवादी हों, लेकिन कोर्ट को डिसाइड करने दी। ये सब अलग अलग केसेस में बंद हुए थे, क्या पता कौन क्या है। NIA के प्रोब की जांच की डिमांड करना ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हमको सच जानने का पूरा अधिकार है, इसीलिए कर रहे हैं। हमें आप पे पूरा भरोसा है जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। क्या आप पे भरोसा, आपको अपने आप भरोसा है या नहीं है, सवाल ये उठता है। हमें गलत मत लीजिए, हम आपके साथ हैं, सच का सच सामने आ जाएगा। NIA की जांच के आदेश दीजिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड करिए। इस मैसेज को आगे बढ़ा सकते हो आप लोग तो आगे बढ़ाइए, शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंचे। सिर्फ यही कहना चाहता हूं, जय हिंद, जय भारत।